हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सविता तोमर। आज की कहानी का नाम है सत्य और असत्य। धर्मचंद और करमचंद दोनों बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे, जिनको उनके छोटे से शहर में सदा इकट्ठे देखा जाता था। दोनों हम निवाला हम प्याला थे, किंतु दोनों की आदतें और स्वभाव एकदम जुदा थे। धर्मचंद स्वभाव से धर्मात्मा था, तो करमचंद कर्मयोगी। वे सदा उल्टे सीधे कर्म करके धन कमाने की बातें सोचता रहता। वीनगर सेठ तुलाराम जैसे बनने की सोचता रहता था। यही बातें वे अक्सर धर्मचंद से कहता था कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। एक दिन उसने अपने दोस्त धर्मचंद से कहा कि यदि हमें धनवान बनना है तो हमें किसी दूसरे शहर में जाना होगा। इस शहर में तो हम शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। धर्मचंद के घर में तो गरीबी का नंगा नाच होता था। वे भी चाहता था कि इतना धन तो कमा ही लाएं कि गुजारे लायक घर में हर चीज़ उपलब्ध हो। इस शहर में उनके करने के लिए कुछ नहीं रहा। यही कारण था कि उसने अपने मित्र करमचंद की बात मान ली। दोनों मित्र धन कमाने के लिए परदेश चले गए। इस नए शहर में तो उन्हें कोई भी काम करने में शर्म नहीं थी। फिर वे एक दूसरे की भावना को भली भांति जानते थे, इसलिए मिलजुल कर रात दिन खूब परिश्रम करने लगे। इस परिश्रम का ही ये फल था कि वे एक साल में उन्होंने बहुत सारा धन कमा लिया। एक वर्ष के पश्चात उन्हें घर की भी याद आने लगी। माँ बाप बहन भाई सभी तो याद आ रहे थे। फिर जिस काम के लिए वे घर से निकले थे वे काम भी पूरा हो गया था। यही कारण था कि उन्होंने वापस घर जाने का फैसला कर लिया। रुपये को इकट्ठा करके उन्होंने एक बड़ी थैली में डाला और उस थैली को कपड़ों की गठरी के अंदर खूब अच्छी तरह से बांध दिया ताकि कोई चोर उसे चुरा न ले, क्योंकि उनके रास्ते में जंगल पड़ता था। इसलिए उन्हें अपने धन को और भी अधिक सुरक्षा से रखना पड़ रहा था। जब वे उस जंगल को पार करने वाले थे तो रात हो गई। वे लोग अपने गांव से अधिक दूर नहीं थे। ऐसे में करमचंद के मन में एक विचार आया। शायद इतना सारा धन देखकर उसके मन में खोट पैदा हो गया था। उसने धर्मचंद से कहा, भैया इतना सारा धन गांव में ले जाकर क्या करेंगे? अच्छा तो यही है कि हम इसे उस पीपल की जड़ में गहरा गड्ढा खोदकर दबा देते हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी आकर निकाल लिया करेंगे। ठीक है भैया, मुझे भी इतने धन का क्या करना है? जो थोड़ा बहुत माँ बाप के लिए चाहिए मेरे पास है। दोनों में सहमति हो गई। धर्मचंद बहुत शुद्ध हृदय का था। उसे धन का इतना अधिक लोभ भी नहीं था। घर में रहे या जंगल में रहे उसके लिए दोनों ही बातें बराबर थी। उसने करमचंद से कहा, भाई जब हम इस धन को मिलकर कमाते थे तो मैंने तुमसे उस समय भी कोई हिसाब नहीं पूछा था। अब तुम अपने हाथों से इसे इसी वृक्ष के नीचे दबा दो। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी निकाल कर बांट लेंगे। बस उसी समय सारा धन उस पीपल की जड़ के नीचे दबा दिया गया। दोनों मित्र थोड़े थोड़े रुपए लेकर अपने घर आ गए। धर्मचंद ने अपने माता पिता को अपनी कमाई का सारा हिसाब देते हुए बता दिया कि घर खर्च के लिए मैं थोड़े ही रुपए आपको दे रहा हूँ। शेष धन चोरों के डर से हमने जंगल में दबा दिया है। उधर करमचंद के मन में अचानक ही ये विचार आया कि क्यों ना मैं ही जंगल में बड़ा सारा धन निकाल लाऊं। धर्मचंद को क्या पता चलेगा कि उस धन को कौन ले गया है। मैं उस धन को रात में निकाल लाऊंगा। जब वे पूछेगा तो कह दूंगा कि तुमने ही निकाल लिया होगा। तुम्हारे और मेरे सिवा तो इसका किसी को पता ही नहीं था। जब मैंने इस धन को ही नहीं निकाला तो सीधी बात है कि तुमने ही निकाला होगा। यही बात सोचकर करमचंद एक अंधेरी रात में उस धन को निकाल लाया। कुछ दिनों के बाद करमचंद ने धर्मचंद को बुलाकर कहा, भैया हम क्यों न उस धन को निकाल कर आधा आधा बांट लें। जंगल में इतने दिनों तक उसे ऐसे ही पड़े रहने देना ठीक नहीं है।
कभी भी कोई चोर हाथ मार सकता है। धर्मचंद ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। उसका मन साफ था तो उसे कहना क्या था। अब दोनों मित्र उस पेड़ के नीचे पहुँचे तो करमचंद ने पहले धर्मचंद से ही कहा कि तुम ही खोद कर धन को निकालो, फिर आधा आधा बांट लेंगे। धर्मचंद मिट्टी खोदने लगा। फिर काफ़ी देर तक खोदता रहा, मगर वहाँ क्या था जो उसे मिलता। करमचंद, इसमें तो हमारा धन है ही नहीं, कौन ले गया होगा उसे? मैं क्या जानूँ भैया, मैं तो उस दिन के बाद से इधर आया भी नहीं। ये सब कुछ तो मैंने तुम्हारे विश्वास पर ही छोड़ा हुआ था। धर्मचंद, अधिक सियाने मत बनो और मुझे इतना पागल भी मत समझो जो ये भी नहीं समझ सकता कि उस धन को तुम निकाल कर ले गए हो, क्योंकि उस धन का तुम्हारे और मेरे सिवा और किसी को पता ही नहीं था। जब मैंने उसे नहीं निकाला तो फिर बात साफ है कि तुमने ही उसे निकाला है। करमचंद, ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो सत्य है जिसे तुम मुझसे छुपा रहे हो। भैया करम, मैं तुम्हारे साथ धोखा करूँगा या चोरी करूँगा? नहीं नहीं, ऐसी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। धर्मचंद, चोरी तो तुमने ही की है। नहीं, मैंने अपने जीवन में कभी झूठ तक नहीं बोला, तो चोरी कहाँ से करूँगा? सारे चोर ऐसे ही कहते हैं। अब इसका फैसला तो राजा के सामने ही होगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से ये धन नहीं हड़पने दूंगा। धर्मचंद, क्रोध से भरा धर्मचंद राजा के पास चला गया और नकली आंसू बहाता हुआ बोला, मैं तो लुट गया महाराज, बर्बाद हो गया मेरी ज़िंदगी भर की कमाई। मेरा ही मित्र चोरी करके अपने घर ले गया। राजा ने पूरी बात सुनकर उसी समय सैनिकों को बुलाकर कहा कि जाओ धर्मचंद को पकड़ कर लाओ। बेचारा भला इंसान धर्मचंद, जो अपना धन भी गंवा बैठा था और साथ में चोर भी बनना शीघ्र ही राजा के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू छलक रहे थे, परंतु वे बेचारा कुछ भी नहीं कह पा रहा था। पापी के आगे धर्म क्या कर सकता था? धर्मचंद कुछ नहीं बोल रहा था, जबकि करमचंद जोर जोर से कह रहा था, यही है वे चोर जिसने मेरा दोस्त बनकर मुझे लूट लिया, मेरी सारी कमाई अपने घर ले गया। धर्मचंद ने रोते रोते कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने जीवन भर किसी का एक पैसा भी चोरी नहीं किया। राजा ने उन दोनों की ओर देखा और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा, देखो धर्मचंद और करमचंद, तुम दोनों में से कोई भी अपने को चोर मानने के लिए तैयार नहीं। अब इसका एक ही तरीका है। क्या महाराज? दोनों एक साथ बोल उठे। हम उस पेड़ के पास स्वयं जाकर पूछेंगे कि असली चोर कौन है। हाँ हाँ महाराज, मुझे मंजूर है। धर्मचंद झट से बोल उठा, वे पीपल का वृक्ष है। पीपल में देवता का वास होता है। ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ हाँ महाराज, मुझे भी मंजूर है। करमचंद ने भी सीना ठोक कर कहा। दोनों ही इस फैसले से खुश नजर आ रहे थे। धर्मचंद का तो यही विश्वास था कि पीपल का पेड़ तो देवता होता है, वे तो कभी झूठ नहीं बोल सकता। और करमचंद, उसे ये विश्वास था कि मैंने चोरी की है तो इस चोरी की रकम को हजम करने की शक्ति भी मेरे पास है। उसने घर आते ही अपने पिता को सारी बात बताई। पिता भी तो आखिर चोर का ही बाप था, धन तो उसने ही छुपा कर रखा था, फिर वे बेटे से अलग कैसे हो सकता था। षड्यंत्रकारी बाप बेटे ने ये योजना रातों रात बना डाली कि पीपल के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाए, जिसमें वे अपने पिता को
ठा देगा। जैसे ही राजा उस वृक्ष के नीचे आकर पूछेगा कि चोर कौन है, तो उसका पिता झट से जवाब देगा, चोर धर्मचंद है। वही धन की थैली निकाल कर ले गया। दोनों बाप बेटों ने उस बेचारे ईमानदार और सीधे आदमी के विरुद्ध पूरी तरह से षड्यंत्र रचा था, जिससे बच निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों को लेकर जंगल के उस बड़े पीपल के वृक्ष के पास आया और पीपल से पूछा, हे पीपल देवता, तुम्हारी जड़ में छुपा धन कौन निकाल के ले गया है, धर्मचंद या करमचंद? पीपल बेचारा क्या बोलता? हाँ, करमचंद के पापी पिता ने झट उत्तर दिया, वे सारा धन धर्मचंद चोरी करके ले गया है। अब बेचारा धर्मचंद क्या कर सकता था? जब पीपल ने ही कह दिया तो वे अपने आप को कैसे निर्दोष सिद्ध करे। गांव वाले भी ये सुनकर हैरान रह गए कि धर्मचंद जैसा भला आदमी भी चोरी कर सकता है। धर्मचंद का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वे मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, क्या तेरी दुनिया में ऐसा भी होता है कि एक निर्दोष को दोषी बना दिया जाता है? हे प्रभु, यदि सत्य की सदा जीत होती है तो फिर आज आप ही मेरी सहायता को आओ। लोगों को ये चमत्कार दिखा दो कि सत्य की विजय होकर रहेगी। उसी समय धर्मचंद ने अपनी आत्मा से यह बात सुनी, धर्मचंद, इस वृक्ष की जड़ में आग लगा कर देखो कि सच क्या है और झूठ क्या। उसी समय धर्मचंद ने आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके पेड़ की जड़ में रख दी। फिर उसमें आग लगाने की तैयारी करने लगा तो करमचंद ने चिल्लाकर कहा, अरे ओ मूर्ख, ये तू क्या करने जा रहा है? पीपल देवता को आग लगा रहा है, ये तो महापाप है। जो पीपल झूठ बोले उसे मैं देवता नहीं समझता, इसलिए इस पीपल की अग्नि परीक्षा भी लेनी जरूरी हो गई है। तभी करमचंद फिर जोर से चिल्लाते हुए राजा की ओर मुँह करके बोला, महाराज, इस पापी चोर को रोको, पीपल में आग लगाना तो महापाप है। इससे पहले कि राजा कुछ बोलता, धर्मचंद उन लकड़ियों को आग लगा चुका था। सब लोग आश्चर्य से उसकी ओर देख रहे थे। पीपल की जड़ में आग लग गई, सूखी लकड़ियां धू-धू करके जल उठी। उसी समय आग में से करमचंद के दुष्ट बाप की चीखने की आवाज़ आने लगी, बचाओ बचाओ, मैं मरा। राजा ने सैनिकों से कहा, इस आदमी को बाहर निकालो। इस आग में से एक अर्ध जले आदमी को बाहर निकाला गया। गांव वालों ने झट से उस आदमी को पहचान लिया। अरे दीपचंद, तुम इस आग में? सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मगर ये सब क्या है? दीपचंद, तुम आग में क्यों जले? अर्ध जले दीपचंद ने अपने पापी बेटे की सारी कहानी सुना दी। राजा ने उसी समय आदेश दिया कि इस पापी झूठे करमचंद को इस वृक्ष पर ही फांसी पर लटका दो और ये सारा धन धर्मचंद को दे दिया जाए। साथ ही चोर का साथ देने वाले इसके पिता को जीवन भर के लिए कारागार में डाल दिया जाए। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।